हेलो फ्रेंड्स। आज सपर ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। तो आज की मार्केट की चाल किस तरह थी? आज है 1 अप्रैल 2025। तो ये आपके सामने है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। हम आप तो जानते हैं कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करते हैं, जैसे 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट। ये इसलिए करते हैं कि हमें ट्रेंड का डायरेक्शन समझ में आए, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमें समझ में आता है कि ट्रेंड का डायरेक्शन किस तरह चल रहा है, जाने वाला है। इसलिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है 30 मिनट का चार्ट। तो ब्रीफली हम एक एक्सप्लेन करते हैं। दो रेड यानी दो सपोर्ट, दो ब्लू, दो रेड रेजिस्टेंस, दो ब्लू सपोर्ट। जो ग्रीन है वो कल का है और लो है, और जो डॉट लाइन है वो कल का क्लोज है। और जो 20 SMA गोल्डन कलर की जो लाइन है, मूविंग एवरेज है, वो 20 का है। और ये आपके सामने ट्रेंड लाइन। तो इस तरह हम दोनों एनालिसिस करते हैं, जैसे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो देखिए कि सफल ट्रेडर्स गोल का यही इंटेंशन है कि रिटेलर जो है वो फंसे ना, ट्रैप में ना फंसे, बिग प्लेयर के ट्रैप में न फंसे। ये अपना इंटेंशन है। हम सभी एक ही है। हम सब मिलकर कुछ ट्रेडिंग स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये 30 मिनट का पहला ही ग्रीन यहाँ पे देखो, ललचाते हैं बिग प्लेयर, हमें ललचाते हैं और ट्रैप करते हैं। पहली कैंडल कितनी कितनी ग्रीन है और कितनी वॉल्यूम, कितना बड़ा वॉल्यूम थी, लेकिन उसकी पहुंच कहाँ थी? देखिए मैंने क्या ड्रॉ करो कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। देखिए गैप डाउन तो ओपन हो गया, लेकिन वो ग्रीन कप कहाँ तक गया? 20 EMA का, 20 EMA तक, कल के क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर 20 EMA तक वो चलता ही रहा। उसके बाद दूसरे कैंडल ने रेड बन गई, दूसरी कैंडल, और वहां से चार्ट रिवर्स हो गया। यहाँ पे 100% रिटेलर फंसे होंगे, नहीं, और इस होप में बैठे होंगे कि नहीं अभी मार्केट रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। भाई दिन भर भी नहीं हुआ रिवर्स। ऐसे भी कुछ महानग होंगे, बैठे रहे होंगे यहाँ पे और फंस गए होंगे, और पूरी कैप जितना भी ट्रेड डाला है वो पूरा जीरो करके ही बाहर निकला होगा। देखिए हमें चार्ट को अच्छे तरह से एनालिसिस करके ही ट्रेड डालना है। 10 बार सोचना है ट्रेड डालने से पहले। मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आया है, कहाँ तक जा सकता है। मार्केट अगर बेरिश ही है तो हमें बेरिश साइड के ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि हमें इस तरह की इसमें फंसना है। पहले आधा घंटा हमें ट्रेड ही नहीं करना है। पहले पहला आधा घंटा हमें ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये दिन दिमाग में फिट करो, तब जाके हम कुछ अलग सोचना शुरू करेंगे। और उस आधे घंटे में ट्रेंड को अच्छे से ऑब्जर्व करो। 5 मिनट में कैंडल में देखो, 15 मिनट के कैंडल में देखो, 30 मिनट के कैंडल में देखो क्या हो रहा है। तो इस तब जाके हमें अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिखाई देगी। तो इस तरह ये 30 मिनट का कैंडल का चार्ट है, एनालिसिस है। अभी चलते हैं 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट में दो ग्रीन बन गए बढ़िया तरीके से, लेकिन वही वही बोला है कि कहाँ तक पहुंच है उसकी, 20 SMA तक। उसके बाद रेड बन गई तीसरी कैंडल, और वहीं से ही मार्केट रिवर्सल हो गया। कितना बढ़िया तरीके से चार्ट, कितना दिख रहा है बढ़िया तरीके से। और ये अपना रेजिस्टेंस का जो ब्लॉक बॉक्स बनाया है, इसके ऊपर तो मार्केट जाएगा ही नहीं। तो कितना बढ़िया तरीके से चार्ट के अंदर दिख रहा है कि मार्केट आज किसके डायरेक्शन में था। लेकिन बहुत सारे, जैसे पिछले इसमें देखा कि यहाँ पे ट्रेड फंसे होंगे बहुत सारे लोग। तो हमें फंसना नहीं है, हमें उनकी चाल समझ में आनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के कैंडल चार्ट पैटर्न में। ये आपके सामने है 5 मिनट का चार्ट। देखिए
गैप डाउन तो ओपन हो गया, बाद में 5-6 कैंडल की ग्रीन बन गई, लेकिन उसकी पहुंच 20 EMA तक, उसके बाद फिर से डाउन हो गया। कितना बढ़िया तरीके से चार्ट के अंदर दिख रहा है कि मार्केट आज बेरिश साइड में ही था। अब जब जब सुबह ही समझ में आया कि मार्केट बेरिश साइड में है, जब जब भी मार्केट ऊपर आएगा हमें शॉर्ट करने के लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है। हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग के लिए ही ढूंढनी है। जब मार्केट बेरिश में हो तो हमेशा फोकस उसी के ऊपर रहे। तो इस तरह ये निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए चलते हैं, हम सेम एनालिसिस हम हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर करते हैं। सेम तरह से किस तरह मौका देती है, किस तरह कहाँ पे क्या हो, कहाँ पे रिवर्सल होता है, कहाँ पे मौका होता है। बेरिश मार्केट में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा याद रखना है बेरिश मार्केट में कि मार्केट जब जब भी ऊपर आएगा उसको सेल करना है। सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बेरिश मार्केट में सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। फर्स्ट कैंडल ने तो हमें फंसाया, बहुत सारे रिटेलर को फंसे होंगे, लेकिन उसके बाद हमें मौका मिला। इस वक्त सही डिसीजन लेना बहुत बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर हमने डिसीजन नहीं लिया, खुद के दिल के ऊपर पत्थर रखकर वो ट्रेड एग्जीक्यूट करके क्लोज करके दूसरे ट्रेड में बैठना है जो कि ट्रेंड के डायरेक्शन में हो। इस 30 डिग्री में देखो क्या मार्केट गिर रहा है, 30 डिग्री के नीचे 20 डिग्री 15 डिग्री में गिरा है। देखो ये कैंडलस्टिक, ये जो ट्रेंड लाइन देखो किस तरह बनी है। कितना सेलिंग साइड में कितना बढ़िया मौका मिला है, कितना बढ़िया, सुपर। यहाँ पे यहाँ से भी अगर मार्केट लेते थे 500 के ऊपर, 51-500 से लेकर 51-850-800, 700 पॉइंट की रैली, जबरदस्त। तो ये हम कब पूरी आंखें खोलकर हम अगर चार्ट के ऊपर फोकस है तो तब जाके ये हमें पता चलेगी। तो इस तरह हमें ये देखना है, ट्रैप में नहीं फंसना है। देखिए चले चलते 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये 15 मिनट के चार्ट है आपके। तो दो कैंडल बन गई ग्रीन, लेकिन पहुंच कहाँ तक है, 20 EMA तक। कल के क्लोजिंग के ऊपर नहीं टिक पाया मार्केट, और दूसरे ही इसमें तीसरी कैंडल रेड बन गई, उसके बाद सीधा मॉर्निंग इवनिंग स्टार लेके नीचे आ गया मार्केट। 500 से लेकर 700, 750, 250 पॉइंट। 750 कितना पॉइंट होगा, ये 200 और 700 पॉइंट, देखिए कितना बढ़िया तरीके से 700 पॉइंट की रैली, बढ़िया तरीके से। तो ये हम अगर हम पूरी तरीके से देखेंगे चार्ट के ऊपर तब जाके ये होगा। देखो पिछला हाई भी देखो यहाँ पर है, वो हाई को भी नहीं तोड़ पाया। ये अब जब हम देख पाएंगे ना चार्ट के ऊपर तो हम अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। तो हमें चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। चलिए चलती है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो आपके सामने है 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट में हमें ट्रेड लेना होता है। यहाँ से भी हो, ये ट्रेड तो हो गए होगा 450 से लेकर 650 के लिए 150 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया, लेकिन हम इतना एक्सपर्ट नहीं है। हमें एक साइड में देखिए वो मार्केट अगर बेरिश है तो हमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये पक्का करो माइंड में। जब जब भी मार्केट ऊपर आएगा हमें पक्का करना है मार्केट में कि हमें सेल ही करना है। मार्केट अगर बेरिश है तो वो फंसाएंगे हमें, ऊपर लेके फंसाएंगे, लेकिन हमें फंसना नहीं है। हमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए पिछला हाई भी नहीं तोड़ पाया, यानी क्लियरली इंडिकेशन है कि मार्केट बेरिश साइड में ही जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम बैठे थे तो बढ़िया तरीके से 700 पॉइंट का हम ले पाते थे। तो चलिए चलते, इस तरह का अगर हम चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तो हम यकीनन प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, कितना भी क्यों ना लॉस हो भाई। लेकिन हम सब के लिए, हम सब रिटेलर एक ही है बस। सफल ट्रेडर्स का गोल ही एक ही है कि जो रिटेलर है वो फंसे ना,
किस तरह उसने खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की एक्यूरेसी बढ़ाना है प्रॉफिट में आने के लिए। देखिए कल के क्लोजिंग के ऊपर टिका नहीं, यहाँ से ये मार्केट पलटा है, तो यहाँ से अगर गलत भी हो गए होंगे तो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके ट्रेंड के साथ बैठे तो हमारा प्रॉफिट होता था। इसमें भी कुछ रिटेलर फंसे होंगे बहुत सारे, तो हमें फंसना नहीं है, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड को ही अच्छे से फॉलो करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है। रोज इसी तरह के चार्ट का एनालिसिस करके इसे चार्ट के एनालिसिस करके डालते हैं। तो सफल ट्रेडर्स गोल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो आगे कंटिन्यू आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।